भूल जाइए लंबी चौड़ी पूजा। 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा पर बस कर लेना जे उपाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तजनों, सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। हर माह में एक पूर्णिमा तिथि आती है और साल में कुल 12 पूर्णिमा तिथि आती है, जिनका सनातन धर्म में खास महत्व होता है। ऐसे में इन्हीं 12 पूर्णिमा में से एक गुरु पूर्णिमा है और सनातन धर्म में गुरु पूर्णिमा का बड़ा ही खास महत्व होता है। हर साल गुरु पूर्णिमा का पर्व आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है। ऐसे में इस पवित्र तिथि को आषाढ़ पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा और वेद व्यास जयंती के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इस दिन महान गुरु महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने ब्रह्मा सूत्र, महाभारत, श्रीमद् भागवत और 18 पुराण जैसे अवैधुत साहित्यों की रचना की थी। इसके अलावा गुरु पूर्णिमा का यह शुभ दिन गुरुओं को समर्पित होता है। ऐसे में गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गुरु पूजन करने का खास महत्व होता है। साथ ही इस शुभ अवसर पर पवित्र नदी में स्नान और दान करने का विशेष महत्व है। इससे पूजा पाठ करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसे में इस दिन को वेद व्यास जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। वही लोग गुरु पूजन करते हैं, साथ ही गुरु को उपहार में फल, वस्त्र और मिष्ठान देते हैं। इसके अलावा गुरु पूर्णिमा के शुभ पावन पवित्र पर्व पर गुरुओं के साथ साथ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा की जाती है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा गुरु को समर्पित होने के साथ साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भी समर्पित होती है, जिससे गुरु पूर्णिमा का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वही गुरु पूर्णिमा के दिन घरों में सत्यनारायण भगवान की कथा करने और पवित्र नदी में स्नान करने से आपको हर तरह के पाप से मुक्ति मिलती है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही आपको श्रद्धा भाव और भक्ति के साथ पूजा अर्चना, दान स्नान करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। ऐसे में जिस पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, वहां पर धन धान्य की कमी नहीं रहती है। वहां पर हमेशा धन दौलत में बरकत होती है, सुख शांति बनी रहती है। साथ ही परिवार में आपसी प्रेम बना रहता है। ऐसे में सभी साधक माताएं बहनें गुरु पूर्णिमा पर गुरु के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। लेकिन आप सभी को बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसी खास चमत्कारी चीजों का वर्णन किया गया है। अगर हम आपसे कहें कि अगर आप गुरु पूर्णिमा पर इन चमत्कारी चीजों का दान कर देते हैं तो आपको पूजा पाठ, उपाय, पवित्र नदियों में स्नान करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। जीवन के सभी पाप कष्ट दूर हो जाते हैं, क्योंकि यह चीज इतनी चमत्कारी होती है कि यह व्यक्ति की किस्मत चमका देती है और व्यक्ति को रोडपति से करोड़पति बना देती है। साथ ही व्यक्ति का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है, जिससे साधक को भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ साथ गुरु की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। और कहा जाता है कि जिस पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, वहां धन धान्य की कमी नहीं रहती है। वही माता लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, जिससे जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। धन दौलत में बरकत होती है और माताएं बहनों का ऐसा कोई काम नहीं होता जो कि पूरा ना हो। ऐसे में दोस्तों, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि इस साल गुरु पूर्णिमा का शुभ पावन पर्व कब मनाया जाएगा, पूजा पाठ करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है और इसकी पूजा विधि क्या है। साथ ही यह भी जानेंगे कि गुरु पूर्णिमा पर किन चीजों का दान श्रद्धा भाव के साथ करने से जीवन में सुख, समृद्धि और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और अधूरी मनोकामना पूर्ण होती है। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी, लेकिन उससे पहले अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं और चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, आप और आपके समस्त परिवार पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा भाव से सच्चे दिल से जय लक्ष्मी नारायण लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी यह जानकारी पता लग सके और उनको भी पुण्य की प्राप्ति और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके।
तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस साल 2026 में गुरु पूर्णिमा का शुभ पावन पर्व कब मनाया जाएगा। पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि इस साल 2026 में गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई को मनाई जाएगी, क्योंकि पूर्णिमा तिथि 28 जुलाई को रात 10:24 पर शुरू होगी और इसका समापन 29 जुलाई को रात 11:25 पर होगा। इसीलिए गुरु पूर्णिमा इस बार 2026 में 29 जुलाई को मनाई जाएगी। इसके अलावा गुरु पूर्णिमा के इस पावन दिन पर पूजा पाठ और व्रत का विशेष महत्व है। ऐसे में अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर 12:55 तक रहेगा। वही गोधली मुहूर्त शाम 7:13 से लेकर 7:35 तक रहेगा। साथ ही अमृतकाल दोपहर 2:15 से लेकर 3:55 तक रहेगा। इसके अलावा बीजे मुहूर्त दोपहर 2:42 से लेकर 3:36 तक रहेगा। आइए अब आपको बताते हैं गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है। तो प्रिय भक्तजनों, पौराणिक मान्यताओं के में बताया गया है कि लगभग 3000 ईस्वी पूर्व आषाढ़ माह के शुक्ल पूर्णिमा को गुरु वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। इसीलिए हर साल इस दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं और यह दिन गुरु वेद व्यास जी को समर्पित होता है। माना जाता है कि इसी दिन उन्होंने भागवत पुराण का ज्ञान दिया था। इसीलिए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। साथ ही पूर्णिमा का दिन होने की वजह से इस दिन विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। वही इस दिन गुरुओं का सम्मान किया जाता है और साथ ही उन्हें गुरु दक्षिणा भी दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गुरु और बड़ों का सम्मान करना चाहिए। जीवन में मार्गदर्शन के लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा पर व्रत, दान और पूजा का भी महत्व है। ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन से सभी प्रकार के पाप, दुख, कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और खुशियों का आगमन होता है। चलिए अब आपको बताते हैं गुरु पूर्णिमा की पूजा विधि क्या है। तो प्रिय भक्तों, गुरु पूर्णिमा के शुभ पावन पवित्र पर्व पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुद्ध जल से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर आप अपने गुरु की तस्वीर या मूर्ति को सजाकर उनकी पूजा करें। अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करें। ऐसे में पूजा के लिए जरूरी सामग्री जैसे कि फूल, धूप, दीप, नैवेद्य और पवित्र जल इकट्ठा कर लीजिए। फिर गुरु का आह्वान करें और उनकी उपस्थिति का अनुभव करें। आह्वान करने के बाद गुरु को पवित्र जल चढ़ाएं और उनकी श्रद्धा पूर्वक सच्चे मन से पूजा करें। साथ ही गुरु को फूल चढ़ाएं और उनकी सुंदरता का वर्णन करिए। वही धूप और दीप जलाएं और गुरु की आरती करिए। इतना सब करने के बाद अब गुरु को नैवेद्य चढ़ाएं और उनकी कृपा का अनुभव करिए। लेकिन आप सभी को बता दें कि आप जो नैवेद्य अर्पित कर रहे हैं वह पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए, नहीं तो आपको इसका फल प्राप्त नहीं होगा। इसके अलावा आप इस दौरान गुरु मंत्रों का जाप करें और उनकी महिमा का वर्णन करिए। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आपको गुरु के साथ साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे आपकी अधूरी मनोकामना पूर्ण होगी और माताएं बहनों का हर एक कार्य पूर्ण होगा। आइए दोस्तों, माताएं बहनों, आप सभी को बताते हैं उन खास चमत्कारी चीजों के बारे में जिनका दान गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर करने से व्यक्ति को सोई हुई किस्मत जाग उठती है और जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलती है। नंबर 1, केसर का दान। प्रिय भक्तजनों, केसर का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और इसका पूजा पाठ जग में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में आपको गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर केसर का दान करना चाहिए। ऐसा करना अंततः शुभ माना जाता है। इसके अलावा केसर को गुरु ग्रह का प्रिय माना जाता है। ऐसे में केसर का दान करने से ज्ञान में वृद्धि होती है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन लगता है और रुके हुए कार्य में गति मिलती है, जिससे जीवन में सफलता प्राप्त होती है। साथ ही गुरु पूर्णिमा पर केसर का दान करने से गुरु की कृपा प्राप्त होती है और कुंडली में मौजूद गुरु दोष दूर होता है, जिससे जीवन में मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी या अन्य किसी कठिन समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है।
नंबर 2, पीले वस्त्र। प्रिय भक्तों, गुरु पूर्णिमा ज्ञान और शिक्षा का पावन पर्व है। ऐसे में इस दिन हम अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं और उनकी सीखों को याद करते हैं। वहीं आप सभी को बता दें कि गुरु पूर्णिमा का दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है, क्योंकि पीला रंग गुरु ग्रह का प्रिय रंग माना जाता है। साथ ही शास्त्रों में भी पीला रंग खास माना जाता है। इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन पीले वस्त्र का दान करना अंततः शुभ माना जाता है। ऐसे में आप गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु को भेंट के रूप में पीले वस्त्र दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को यह पीले रंग के वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको गुरु के साथ साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे साधक का भाग्य मजबूत होता है और जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा रिश्तों में मिठास उत्पन्न होती है और रिश्ते पहले से मजबूत होते हैं, प्रेम बना रहता है और दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। नंबर 3, चने का दान। जी हाँ भक्तों, गुरु पूर्णिमा के दिन शुभ अवसर पर हम अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं और उनकी सिखाई गई चीजों को याद करते हैं। ऐसे में गुरु पूर्णिमा के दिन कई तरह के दान किए जाते हैं, लेकिन चने का दान विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गुरु पूर्णिमा के दिन चने का दान करने से साधक पर गुरु की कृपा बनी रहती है। साथ ही कुंडली में स्थित गुरु दोष से भी छुटकारा मिलता है। सभी माताएं, बहनों और भाइयों को बता दें कि गुरु दोष के कारण व्यक्ति को शिक्षा, विवाह, नौकरी आदि में अनेक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा व्यक्ति के बने बनाए कार्य बिगड़ जाते हैं और उसको पूजा पाठ व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन चने का दान करके इन समस्याओं से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है और चने का दान आपके लिए वरदान हो सकता है। नंबर 4, घी का दान। प्रिय भक्तों, पूजा पाठ और हवन में घी का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और इसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। वहीं घी को भगवान विष्णु और गुरु ग्रह का प्रिय माना जाता है, जिससे इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में घी ज्ञान, बुद्धि, विद्या और स्मरण शक्ति वर्धक माना जाता है। इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन घी का दान करने से व्यक्ति को इन सभी गुणों की प्राप्ति होती है। साथ ही साधक पर गुरु के साथ साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है, जिससे साधक की आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है। लेकिन आप सभी को बता दें कि आप जो दान गुरु पूर्णिमा के दिन कर रहे हैं, वह दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति, असहाय व्यक्ति या फिर मंदिर में करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को इसकी जरूरत नहीं है और आप उसी व्यक्ति को इस चीज का दान कर देते हैं तो आपको दान करने का फल प्राप्त नहीं होगा। ऐसे में आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नंबर 5, तिल। प्रिय भक्तजनों, गुरु पूर्णिमा पर काले तिल का दान करना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है, क्योंकि तिल न केवल पापों के नाशक होते हैं बल्कि शरीर की शुद्धि और मन की शांति भी प्रदान करते हैं। इसके अलावा तिल पूजा पाठ का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। वहीं शास्त्रों के अनुसार तिल ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का प्रतीक होते हैं और इनका दान करने से जीवन में होने वाली घटनाएं भी टल जाती है। साथ ही जीवन में, घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सुख शांति बनी रहती है। साथ ही गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर काले तिल जल में डालकर स्नान करने से शरीर की ऊर्जाएं शुद्ध होती है और यदि इन्हें दान किया जाए तो पितृ दोष और शनि दोष में भी राहत मिलती है और आपको जीवन में शनि के दोषों और पितृ दोष का सामना नहीं करना पड़ता और इसका दान करने से पितरों को भी शांति मिलती है। लेकिन आप सभी को बता दें कि गुरु पूर्णिमा पर इन चीजों का दान करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आपको शुभ परिणाम की बजाय अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आपका भाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है। नंबर 6, तुलसी का पौधा। जी हाँ भक्तों, हिंदू धर्म में तुलसी का बड़ा ही विशेष महत्व होता है और तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। साथ ही तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय होती है और मान्यता है कि जब तक भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल शामिल नहीं होता तब तक वह भोग अधूरा रहता है। ऐसे में तुलसी को बड़ा ही खास माना जाता है। ऐसे में आपको गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ तुलसी के पौधे का दान करना अंततः पुण्यदायी और आध्यात्मिक दृष्टि से लाभकारी माना गया है। इसके अलावा जिस घर में तुलसी होती है वहां पाप, रोग, दरिद्रता और नकारात्मकता ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है, जिससे घर में सुख, समृद्धि और घर में मधुरता बनी रहती है।
साथ ही गुरु पूर्णिमा के दिन तुलसी का पौधा किसी मंदिर, ब्राह्मण या जरूरतमंद श्रद्धालु को दान करे और उन्हें इसके महत्व को भी समझाए। ऐसा करने से व्यक्ति को वंश वृद्धि, स्वास्थ्य और धन की प्राप्ति होती है तथा गुरु और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है, जिससे वैवाहिक जीवन में भी खुशियां आती है। नंबर 7, पुस्तक का दान। प्रिय भक्तजनों, पुस्तकें ज्ञान का अमूल्य भंडार है और गुरु ज्ञान के प्रतीक है। इसीलिए गुरु पूर्णिमा के दिन पुस्तकों का दान करना भी अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। साथ ही ऐसा माना जाता है कि इससे व्यक्ति को ज्ञान और शिक्षा की प्राप्ति होती है और बुद्धि तेज होती है। इसके अलावा पुस्तकें दान करने से न केवल दान करने वालों को बल्कि पुस्तकें पढ़ने वाले को भी ज्ञान की रोशनी मिलती है। ऐसे में आप गुरु पूर्णिमा के दिन शुभ पवित्र दिन पर गरीब बच्चों या किसी स्कूल या पुस्तकालय को पुस्तकें दान कर सकते हैं। लेकिन आप सभी को बता दें कि आपको गुरु पूर्णिमा पर नई पुस्तकों का दान करना चाहिए, तभी आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। गलती से भी फटी पुरानी पुस्तकों का दान ना करें। नंबर 8, चने की दाल। प्रिय भक्तों, गुरु पूर्णिमा साल में केवल एक बार ही आती है। ऐसे में आपको गुरु पूर्णिमा के दिन चने की दाल का दान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना बहुत शुभ फलदायी होता है। साथ ही यह दान विशेष रूप से गुरु की कृपा प्राप्त करने तथा शिक्षा, ज्ञान और समृद्धि में वृद्धि के लिए किया जाता है। वही चने की दाल का संबंध ग्रह बृहस्पति से माना जाता है, जो ज्ञान, धर्म और गुरु तत्वों के कारक है। ऐसे में इस दिन किसी जरूरतमंद ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति, असहाय व्यक्ति को पीली चने की दाल दान करना आपकी बुद्धि को तीव्र बनाता है। इसके अलावा ऐसा करने से आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं और आपको जीवन में सफलता हासिल होती है और माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। ऐसे में जिस भी साधक पर माता लक्ष्मी की कृपा रहती है, उसका ऐसा कोई नहीं होता जो कि पूरा ना हो। नंबर 9, पित्तल या तांबे के बर्तन। जी हाँ भक्तों, धातु का दान गुरु पूर्णिमा पर विशेष शुभ फल देता है। ऐसे में पित्तल और तांबे के बर्तन देवी देवताओं को अत्यंत प्रिय है और इनका दान घर में लक्ष्मी और विष्णु कृपा को आकर्षित करता है। साथ ही तांबे के लोटे, कलश, थाली या गिलास का दान स्वास्थ्य को अच्छा बनाता है और धन संबंधी परेशानियों को भी दूर करता है। अगर आपका धन कहीं पर फंसा हुआ है तो वह भी किसी अड़चन के माता लक्ष्मी की कृपा से आपको मिलता है। साथ ही गुरु पूर्णिमा पर इन चीजों का दान करने से घर में पवित्रता आती है, स्वास्थ्य ठीक रहता है और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा रिश्तों में मिठास उत्पन्न होती है और आपके अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। नंबर 10, तेल का दान। प्रिय भक्तजनों, तेल का दान, विशेषकर तिल के तेल का दान गुरु पूर्णिमा पर शुभ माना गया है, क्योंकि यह दान शनिदेव को प्रसन्न करता है और दुखों को दूर करता है, जिससे आपको जीवन में शनि के दोषों और मानसिक तनाव का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा गुरु भी शिष्य को आत्मज्ञान रूपी दीपक दिखाते हैं और तेल उस दीपक में उपयोग होता है। इससे जीवन में ज्ञान का प्रकाश आता है। साथ ही तिल का तेल स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है और इसका दान करने से पाप नष्ट होते हैं। वही गुरु पूर्णिमा पर यह दान रक्तचाप, क्रोध और मानसिक अशांति को भी शांत करता है और इसका दान घर से नकारात्मक ऊर्जा के दुष्प्रभाव को भी दूर करता है, जिससे घर में सात्विक माहौल और सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, आपको इस्तेमाल किए हुए तेल का दान नहीं करना चाहिए। नंबर 11, गाय को चारा या गुड़। प्रिय भक्तों, सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। ऐसे में गुरु पूर्णिमा के शुभ दिन पर गाय को हरा चारा, गुड़ या रोटी खिलाना अत्यंत पुण्यकारी है। वैसे तो गाय को रोज रोटी चारा खिलाना शुभ होता है, लेकिन गुरु पूर्णिमा पर इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और आपकी सोई हुई किस्मत जाग उठती है। रातों रात आपका बेड़ा पार हो जाता है। इसके अलावा यह दान विशेष रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। ऐसा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है और आपको गुरु के साथ साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है और धन दौलत में बरकत होती है, जिससे साधक की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। नंबर 12, जूते चप्पल। प्रिय भक्तजनों, गुरु पूर्णिमा के दिन गरीबों को जूते या चप्पल दान करना विशेष फलदायी होता है। कई लोग आज भी नंगे पांव चलते हैं। ऐसे में उन्हें यह छोटा सा दान बहुत राहत देता है और आपको महापुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही यह कर्म शनि दोष को शांत करने वाला माना गया है और गुरु ग्रह को बल देता है। वही जूते चप्पल दान करने से राहु केतु के दोष भी कम होते हैं।
लेकिन आपको जूते चप्पलों का दान करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि गलती से भी पुराने फटे पुराने गंदे जूते चप्पलों का दान ना करें, वरना भगवान विष्णु माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकते हैं और आप भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ सकती है और आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी वह चमत्कारी चीजें जिनका दान गुरु पूर्णिमा पर करना अत्यंत शुभ माना गया है और इन चीजों का दान करने से साधक को जीवन में सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने भक्ति सागर को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।